प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग महर्षि पाणिनि के बारे में और संस्कृत साहित्य के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं महर्षि पाणिनि के बारे में। तो पहले तो त्रिमुनि कौन कौन हैं? महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। याद रखिएगा, पहले त्रिमुनि पाणिनि हैं, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि हैं। तो अब महर्षि पाणिनि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मैक्स मुलर महर्षि पाणिनि का जन्म 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी महर्षि पाणिनि का समय 500 से 400 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा। और अगर हम निवास की बात करें तो महर्षि पाणिनि का निवास अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम दाक्षी। पितामह की बात करें तो पितामह सलंक। पिता पणिन, गुरु वर्ष अथवा उपवर्ष, वंश नंद वंश, शैली सूत्रात्मक, मृत्यु त्रयोदशी के दिन और शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, महर्षि पाणिनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी हैं। चलिए, अगर हम रचनाओं की बात करें, किसकी बात करें? रचनाओं की बात करें तो आप देखिएगा, अष्टाध्यायी और जाम्बवती विजयम, और इसी जाम्बवती विजयम को पाताल विजयम भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इन सभी के लेखक कौन हैं? तो महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं, यानी 3996। कुछ विद्वान 3965 भी मानते हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र परीक्षा में पूछा जाए तो वृद्धिरादेश करिएगा, और अंतिम सूत्र पूछा जाए तो आ करिएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, महर्षि पाणिनि के अपर नाम याद रखिएगा। सालातुरीयः, दाक्षीपुत्रः, पणिपुत्रः, आहिकः और सालंकी, ये महर्षि पाणिनि के अपर नाम हैं। आहिका की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिएगा, इनके बचपन का नाम है। ये जो आहिका है ना, ये बचपन का नाम है। याद रखिएगा, पाणिनि के बचपन का नाम यदि पूछा जाए तो आहिका है। चलिए, अष्टाध्यायी के अन्य नाम। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहते हैं, अष्टक कहते हैं और वृत्ति सूत्र कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं। फिर से सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें जो उपदेश अज अनुनासिक इत है, इससे स्वर की इत संज्ञा होती है। तो एक बार सवाल आया हुआ था, इस संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? ऑप्शन में 6 नहीं था तो 5 सही हुआ था। क्यों? चूँकि ये व्यंजन की इत संज्ञा जानना चाहता था। तो याद रखिएगा, इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं। हलंत्यम, अर्थात मैं आपको बता दूं, हलंत्यम सूत्र क्या करता है? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश की अंतिम अवस्था में जो व्यंजन होते हैं उनकी संज्ञा होती है। उपदेश क्या है? उपदेशः आद्योच्चारणम, आदि उच्चारण ही उपदेश है। धातु सूत्र गण उड़ादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। याद रखिएगा, हलंत्यम से अंतिम व्यंजन की यानी उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है। इधर आप देखेंगे दूसरा है लसक को तद्धिते, यानी ल स कु आ तद्धिते। ला माने ला, सा माने सा और कु माने का वर्ग यानी का ख ग घ ङ, और आ तद्धिते माने तद्धित का न हो यानी कृदंत का हो और प्रत्यय के आदि में स्थित हो। ऐसे लकार सकार और का वर्ग की संज्ञा होती है। एक देखेंगे सह प्रत्ययस्य, यानी प्रत्यय के आदि में स्थित मूर्धन्य सा की संज्ञा होती है। किससे? सह प्रत्ययस्य से।
एक आप देखेंगे आदिर ई टुडवह, आदिर ई टुडवह, यानी ई टू और डू की संज्ञा होती है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। चुटू भी है। अच्छा, आदिर ई टुडवा वो धातु के आदि में स्थित ई टू डू की संज्ञा करता है, तो इसके लिए धातु जरूरी रहता है। चुटू आप देखिए प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और टा वर्ग की संज्ञा होती है, यानी चछ झैया और टठा ढढ़ा की संज्ञा होता है। और छठवां है उपदेशे अच अनुनासिक, इत उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी संज्ञा होती है। चलिए हम लोग रामायण के बारे में देख लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आपको एक बार बता दें, जो हमारे भाई बहन लाइव पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके द्वारा लाइक किए गए और सब्सक्राइब किए गए इस चैनल से हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। आपका उत्साह देख करके मैं भी उत्साहित होता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं प्रत्येक दिन आप सभी भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रतियोगिता कराएं। याद रखिएगा, ये प्रश्नों की श्रृंखला प्रत्येक दिन चलती रहेगी, तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए, हम लोग शुरुआत करते हैं रामायण के बारे में। तो आप देखिएगा, संस्कृत साहित्य का इतिहास रामायण, यानी ये महर्षि वाल्मीकि जी की कृति है। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसी युद्ध कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। रामायण में अगर हम सर्गों की बात करें तो कुल कितने सर्ग हैं? याद रखिएगा 500 से अधिक सर्ग हैं, यानी 645। 500 से अधिक यानी 645 सर्ग हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और 24,000 श्लोक होने के नाते चतुर्विंशति ही सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रामायण में अनुष्टुप यानी श्लोक छंद है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और रामायण के अगर नायक की बात की जाए तो नायक कौन है? नायक श्री राम जी हैं, और श्री राम धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और रामायण में करुण रस है। रामायण में प्रसाद, ओज, माधुर्य तीनों गुणों का संमिश्रण हुआ है। और सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ये दोनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए महाभारत के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महाभारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं, यानी इन्हें कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। इनके पिता का नाम पराशर है और माता का नाम सत्यवती है। द्वीप में जन्म होने के नाते इन्हें द्वैपायन कहते हैं, तथा शरीर से कृष्णवर्ण होने के नाते इन्हें कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। याद रखिएगा, द्वीप में जन्म लेने के नाते इन्हें द्वैपायन कहा गया, और शरीर से कृष्ण वर्ण के होने के नाते इनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, और 1,00,000 श्लोक होने के नाते महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सतसाहस्त्री संहिता के नाम से किसको जानते हैं? तो महाभारत को। और अगर मैं आगे यहाँ चर्चा करूँ आपसे, महाभारत में 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, और सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक है। महाभारत में शांत रस है, ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, महाभारत में अगर रस पूछा जाए तो शांत रस करिएगा। चलिए, और 18 पर्व कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व
आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। याद रखिएगा, पहला और अंतिम याद रखिएगा। पहला आदि पर्व है और अंतिम स्वर्गारोहण है। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आइए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी जान लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है और इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता में अनुष्टुप छंद है। गीता का अर्थ है गाई गई अथवा कही गई। गीता पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य शांकर भाष्य है। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से नोट कर लें। आइए, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के बारे में हम आपको बता दें, भरत मुनि 8 रस को स्वीकार करते हैं। याद रखिएगा, 8 रस ही इन्होंने माना है। और नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। 60 शास्त्री संहिता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चलिए, काव्यालंकार भामह जी की रचना है। काव्यादर्श दंडी जी की रचना है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, 10 रूपक धनंजय, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य प्रकाश मम्मट, रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ, चंद्रालोक जयदेव और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी की रचना है। आज जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं या प्रत्येक दिन जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी, जाम्बवती विजयम पाणिनि जी, स्वर्गारोहण कात्यायन, महानंद काव्य पतंजलि, राजतरंगड़ी कल्हण, ऋतुसंहारम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास, मेघदूतम कालिदास और रघुवंशम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। याद रखिएगा, ये 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं। हम आपको बता दें ऋतु संहारम क्या है। ये 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन किया गया है। ये गीत काव्य है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, इसीलिए महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम, याद रखिएगा, इसमें 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में भी 5 अंक हैं। मेघदूतम में 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ये खंड काव्य है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, तो ये महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, तो ये नाटक है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। याद रखिएगा। और अगर हम नाटकों की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम में 3 नाटक की श्रेणी में आप रख लीजिए। 2 महाकाव्य हो जाते हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, 1 गीत काव्य और 1 खंड काव्य। तो महाकवि कालिदास की कुल 7 रचना को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे, हर विजयम रत्नाकर जी की रचना है। बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है। सौंदर्यनंद अश्वघोष जी की रचना है। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र। 10 कुमार चरितम दंडी जी की रचना है। अवंत सुंदरी दंडी जी की रचना है। हर्ष चरितम बाणभट्ट, मुकुट ताडिकम बाणभट्ट, पार्वती परिणय बाणभट्ट, चंडी शतकम बाणभट्ट और कादंबरी बाणभट्ट। याद रखिएगा, बाणभट्ट जी की यहाँ 5 रचनाएं हैं। एक हम आपको ट्रिक बता दें, बाण का मुँह पचका, तो मुँह पचका से हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक आप ट्रिक लिख लीजिएगा, रिकुमा बिमेर अभि, रिकुमा बिमेर अभि। शिवराज विजयम के लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, इन तीनों के लेखक भर्तृहरि जी हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। गीत गोविंदम जयदेव की रचना है। गंगा लहरी पंडितराज जगन्नाथ, अमृत लहरी जगन्नाथ, सुधा लहरी जगन्नाथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी लहरी जगन्नाथ, करुणा लहरी जगन्नाथ। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो सौंदर्य लहरी है ना, ये शंकराचार्य जी की रचना है।
कहीं लाहरी देख करके आप इसको पंडित राज जगन्नाथ ना मार देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए, गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी और करुणा लहरी ये पंडित राज जगन्नाथ के हैं, लेकिन सौंदर्य लहरी शंकराचार्य जी की रचना है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। गाथा सप्तशती ये हाल कवि की रचना है। मयूर भट्ट की रचना क्या है? सूर्य शतक, याद रखिएगा, सूर्य शतक मयूर भट्ट की रचना है। शिव तांडव स्तोत्र रावण जी की रचना है। आनंद लहरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी देखिए लहरी है, ये भी शंकराचार्य जी की रचना है। सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी, देखिए जिसके चेहरे में आनंद रहेगा उसके चेहरे में सुंदरता बढ़ी रहेगी, ऐसे याद कर लो। जिसके चेहरे में आनंद रहेगा उसके चेहरे में सुंदरता बढ़ी रहती है, तो सुंदरता बढ़ी रहती है तो शंकराचार्य मार देना, समझ में आ गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। बृहद कथा, याद रखिएगा, गोडाढ़ की रचना है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जी की क्या है? रचना है। जो भाई बहन टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से जो टेलीग्राम बना हुआ है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो की लिंक वहाँ जाती है, वहाँ से भी आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भाई बहन ऐप में एडमिशन लेना चाहते हैं वो निश्चित रूप से 9670 10 68 31 पर फ़ोन करके ऐप की क्लास से भी वो जुड़ सकते हैं। और जो भाई बहन ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन की कक्षा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, निरुक्त किसने लिखा है? यास्क जी ने। छंद सूत्र पिंगल जी की रचना है। सांख्य सूत्र कपिल जी की रचना है। मीमांसा सूत्र जैमिन की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। ब्रह्म सूत्र वादरायण की रचना है। काम सूत्र वात्स्यायन की रचना है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण। जानकी हरण कुमारदास। वाक्यपदीयम ये व्याकरण की रचना है भर्तृहरि जी का। तर्क भाषा केशव मिश्र की रचना है। और तर्क संग्रह की बात करें तो अन्नम भट्ट की रचना है। आइए हम शंख और उनके देवताओं के नाम के बारे में भी चर्चा कर लें, यहाँ से भी खूब प्रश्न बनते हैं। पांचजन्य कई बार आ चुका है, ये भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है। अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है। पौंड्र जिसको महाशंख कहते हैं ये भीम के शंख का नाम है। सुघोष नकुल के और मणिपुष्पक सहदेव के शंख का नाम है। तो पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मावृकोदर न नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। तो ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो रस और संप्रदाय की हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं। ये संप्रदाय और आचार्य आप याद रखिएगा, एक सवाल इसमें से भी पूछ लेता है। अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। याद रखिएगा, वक्रोक्ति के कुंतक हैं और औचित्य के क्षेमेंद्र हैं, ये आचार्य हैं। आप अच्छे से इसको स्मरण रखिएगा, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा, चूँकि संस्कृत साहित्य का इतिहास है और आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो आइए हम लोग देखते चलें। मैं भास के बारे में आपको बता दूं, ये पहले नाटककार थे और इनके द्वारा 13 नाटक जो लिखे गए हैं उनमें 5 एकांकी भी है। आइए हम लोग देख लेते हैं। चारुदत्तम, इसमें 4 अंक है और भास जी की रचना है। याद रखिएगा, 13 जो आप देख रहे हैं ना, 13, तो ये 13 की संख्या को मैं हाईलाइट कर दूं, ये 13 की संख्या तक भास जी की रचना है। तो आप इनके अंक को याद रखिएगा। चारुदत्तम में 4 अंक है, अभिमारकम में 6 अंक है, अभिषेक नाटकम में भी 6 अंक है, प्रतिमा नाटक 7 अंक है, मध्यम व्यायोग, कन्नड़ भारम, दूत घटोत्कचम, उरुभंगम
और दूत वाक्य में एक एक अंक हैं और ये 5 एकांकी हैं। आगे आ जाइए। बाल चरितम में 5 अंक हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं, नाम है पंचरात्र और अंक हैं 3, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्नवासो दत्तम, ये भास जी की ये भी रचना, इसमें 6 अंक हैं। प्रतिज्ञा योगन धरायण में 4 अंक हैं। चलिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका में 4 अंक है, रत्नावली में भी 4 अंक है और नागानंद में 5 अंक है। आप सभी भाई बहन अच्छे से नोट कर लें। बेड़ी संहारम, बेड़ी संहारम यह भट्ट नारायण जी की रचना है और इसमें 6 अंक हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माघवम, ये तीनों भवभूत जी की रचना है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं। ये मालती माघवम प्रकरण है, इसमें 10 अंक हैं। याद रखिएगा, चरितम चरितम उसमें 7 अंक हैं और मालती माघवम में 10 अंक हैं। तो उत्तर रामचरितम आपको पढ़ना भी है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। इधर देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण है बाल रामायण और बाल भारत, ये दोनों राजशेखर की रचना है। आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं, यहाँ आप देखिएगा बाल चरितम लिखा है, मिला आपको बाल चरितम, ये देखिए इसमें 5 अंक है, लेकिन ये भास की रचना है। बाल चरितम भास की रचना है, लेकिन बाल रामायण राजशेखर की रचना है और बाल भारत भी राजशेखर की रचना है। तो बाल भारत और बाल रामायण ये दोनों राजशेखर की क्या है, रचना है। याद रखिएगा, बाल चरितम पूछे तो भास मारना, बाल रामायण और बाल भारत पूछे तो राजशेखर करिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, बाल भारत में 2 अंक हैं, बाल रामायण में 10 अंक हैं और बाल चरितम में 5 अंक हैं। तो इसको आप अच्छे से रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम अभी आया था, कालिदास की रचना है, 7 अंक है। विक्रमोर्वशीयम में आप देखिए 5 अंक हैं। मालविकाग्निमित्रम में भी 5 अंक है, अभी अभी आया था, कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, इसमें 7 अंक हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, इसमें 10 अंक हैं। और प्रसन्न राघवम की बात करें तो प्रसन्न राघवम जयदेव की रचना है, 7 अंक हैं। अनर्घ राघवम, ना देखिए, प्रसन्न राघवम जयदेव, अनर्घ राघवम मुरारी, और दोनों में 7 अंक हैं। कर्पूर मंजरी, ये इम्पॉर्टेंट रचना है, राजशेखर की है और इसमें 4 अंक हैं। तो याद रखिएगा हमारे सभी भाई बहन, आपके लिए मैं प्रत्येक दिन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी हैं। तो हमारे सभी भाई बहन, फिर से हम आप सभी से एक बार आग्रह कर रहे हैं कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह सेशन, यह क्लास आपको कैसा लगा। बहुत जल्दी हम आपको संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि की लाइव क्लास देंगे, वो भी अब बोर्ड से रहेगा, वो आप लिख करके उसको हम आपको बताते चलेंगे। आप उसको अच्छे से क्या करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। याद रखिएगा, हर टॉपिक के प्रश्न हम आपको पढ़ाते चलेंगे। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः।